तो आज हम आ चुके हैं गोरखपुर का बड़ा इमामबाड़ा, जो कि मुहर्रम के दिनों में कुछ इस कदर बेहद खूबसूरत दिखता है कि जैसे वीडियो में आप इसका मेन गेट देख सकते हैं। तो ये है इमामबाड़े का मेन गेट और इस यहाँ से हम अंदर एंट्री करेंगे। एंट्री करते ही हमें दिखी मार्केट में खूब सारे खिलौने थे और तरह तरह के बर्तन थे, लेकिन हमने कुछ ही सामान लिया था। और यहाँ पर लगा था माल का पोस्टर, मतलब हर माल 40 रुपये, जो आपके मोहल्ले में भी कभी कभी आता ही होगा, हर माल 40 रुपये, 40 रुपये वाला। फिर उसके बाद बैग की मार्केट में गया, बैग देखा हमने, बैग कोई अच्छे नहीं लगे। उसके बाद ये जो आदमी था ये मेरे मुंह में घुसा ही चला रहा था, भाई दूर हट, दूर हट, फिर दूर हट, मुँह मत घुस, कैमरे में घुस जा पूरा साले तू। फिर अम्मी ने लिया अंगूठी, झुमके और कंघी, जो मिडिल क्लास औरतें लेती हैं जब मेलों में जाती हैं। फिर उसके बाद हम गए मार्केट के आगे बढ़े, वहाँ पे थोड़ी घड़ियाँ उड़ियाँ लगी थी, एंटीक पीस चीज़ें लगी थी, उसको हमने देखा, एक बार छू के भी देखा, एक बार लेकर भी देखा, लेकिन कुछ पसंद है यार, पसंद क्या बताओ यार, औकात से बाहर था, इसलिए नहीं लिया, बस साफ सीधी बात। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हुए ये सामने ही लगा था फाइबर के बर्तन की दुकान, उसके आगे झूले वूले लगे थे, ये ब्रेक डांस, और यह है बड़ा वाला झूला जिसको चक्री झूला कहते हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जो है इसे बड़ा झूला कहते हैं, बड़ा झूला। आज तक इसका नाम मुझे पता ना चला और ना किसी ने बताया। जब भी मेले में जाता हूँ तब इसका, चाहे मंदिर के मेले में चाहे इस मेले में, इसका बड़ा ही वाला नाम सुना हूँ, बड़ा वाला झूला। उसके बाद हम गए मज़ार के अंदर गए, उसमें तहज़ीब से वीडियो बनाए। वीडियो बनाने के बाद इधर बहुत सी महिलाएं थी जो धागा वागा अपने बांध रही थी, ये पीछे भी मेरे कुछ महिलाएं थीं, ये भी कुछ धागा वागा बांध रही थी। फिर उसके बाद मैं आगे गया, आगे जाने के बाद इसमें सोने और चांदी की ताजियाँ रखी थी, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई है। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो है ये चांदी की ताजिया है और इसके ठीक बगल में वो सोने की ताजिया, ये रियल है, कोई फेक नहीं है। आगे गोरखपुर के इमामबाड़े में मुहर्रम के दिनों में आप देख सकते हैं जाकर अंदर पूरा घुसकर। इस साइड से बनाओ तो आप शायद पूरी ताजिया देख सकते, दोनों ताजिया को अच्छे से, एकदम क्लीन इस साइड से दिख रही थी, इसलिए मैंने कैमरा इधर घुमाया और यहाँ से वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये चांदी है और उधर सोने हैं, हो सकता हो परत हो, लेकिन सोना और चांदी इसमें लगा हुआ है रियल का। और इसमें खूब ढेर सारे पैसे भी फेंके हुए थे, जिन्हें हम चिरागी कहते हैं, और उसमें चिरागी दिया जाता है, उसमें पैसे मतलब डाल दिया जाता है। और ये कुछ महिलाएं इधर थी। फिर उसके बाद हम बाहर आए, बाहर आने के बाद ये बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, पूरा ऊपर लाइटें लगी हैं, अगल बगल लाइटें लगी हैं। ये और सिर्फ खास करके मुहर्रम के महीने में ऐसा रहता है, और उतनी भीड़ भी खास करके इसी महीने में रहती है, और महीने में ये बंद रहता है। इसके बाहर एक स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज, और ये है मज़ार का मेन गेट, जिसमें से अंदर जाया जाता है। मज़ार के अंदर, इमामबाड़े के अंदर मत समझिएगा, मज़ार के अंदर इसमें से जाया जाता है। और फिर उसके बाद हम आए बाहर आने के बाद ये थी बाहर की थोड़ी मार्केट, ये कुछ वो कॉस्मेटिक का सामान वामान लगाए थे, उसके बगल में ये फाइबर के बर्तन उर्तन लगाए थे। और यहाँ खूब भीड़ थी, मतलब महिलाओं की ज़्यादा भीड़ थी। आप तो जानते ही महिलाएं, मतलब जहाँ कुछ मिले वहाँ महिलाएं ना हो, वैसा तो हो नहीं सकता, लेडीज़ फर्स्ट। और यहाँ पे चांदी के कटोरे छोटे और ताबीज़ और फ्रेम मिल रहे थे जिसमें कि आयतें लिखी थी। और यहाँ पे हमने कुछ देखा होगा, देखने के बाद उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हम आ गए दूसरे दुकान पर। यहाँ भी वही सब बिक रहे थे, वही फ्रेम में लगे हुए कुछ आयत लिखे थे कुरान की। उसके बाद हमने देखा, थोड़ा जांचा परखा, उसके बाद कुछ समझ नहीं आया, यहाँ से बढ़ गए आगे, और आगे चल के जूती वाली दुकान पे जूती की थोड़ा मैंने वीडियो बनाई। जैसे कि आप देख सकते हैं जूती टांगी है, मतलब यहाँ पे लेडीज़ सामान ज़्यादा बिक रहा था। जहाँ मतलब मार्केट हो वहाँ लेडीज़ सामान ही ज़्यादा बिकता है, ऐसा क्यों? वी वांट जस्टिस। हम मतलब बॉयज़ लोग का कुछ वहाँ पे दिखा नहीं था ज़्यादा, बस वही घरेलू सामान, लेडीज़ सामान, जूते चप्पल, यहाँ पे बेलना वेलना बिक रहा था। देखिए ये भी है, ये भी यहाँ पे बूंदा वूंदा बिक रहा था। उससे बेहतर कुछ मतलब मेरे लायक कुछ नहीं था, कुछ नहीं था मेरे लायक, और ना आप लोग के लायक था, बस लेडीज़। जब तक ये लोग सामान ले रहे थे तब तक तेरा भाई चाय के सुट्टे मार रहा था, और ये बंदा मेरे चाय पे नज़र लगा रहा था। भाई मतलब भीड़ में मैं चाय भी नहीं पी सकता हूँ, ऐसा क्या, ऐसा रुक तो है नहीं, लेकिन देखने था, उसको देख रहा था। और यहाँ पे देखे लॉकेट वॉकेट टंगे थे, जिसमें शीशे की, लोहे की, प्लास्टिक की, हर तरह की लॉकेट थे। और फिर तेरे भाई ने ये लिया था हाथ, इससे मैंने अपने पीठ के खुद खुजाया, इतना खुजाया किसी ने खुजाया नहीं होगा। और फिर यह बाहर निकल गया और यहीं पे हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। इसलिए बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलते हैं।